गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम बुक बी में वर्क करेंगे। चैप्टर 12 बादल कब आओगे। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 12 बुक ए में कंप्लीट किया था। आई होप आपने उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी अपनी नोटबुक में। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 12.1 अकाल समस्या और समाधान। ठीक है, अकाल मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि अकाल मतलब जैसे अकाल पड़ जाता है ना। जो पूरे साल में जो भी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे बारिश का ठीक प्रकार से ना होना। ठीक है, तो इसको कहते हैं अकाल। वो समस्या और उसके समाधान, इस विषय पर समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखें। तो आप राइट करेंगे, अकाल का एक महत्वपूर्ण कारण वर्षा ना होना ही है, और वर्षा ना होने के कारण मानवीय अतिक्रमण, निरंतर वन संपदा के नाश के कारण ही समय पर वर्षा नहीं होती और अकाल की भयावहता चरम पर पहुंच जाती है। खेतों में फसलें नहीं उगाई जा सकती। ऐसे में पेट भरने व जीवित रहने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं होता है। पर्यावरण का संतुलन ही संतुलित जीवन का आधार है। जो प्रकृति जीवन देती है उसे पोषित करती है, वही प्रकृति गुस्सा हो जाने पर मृत्यु का कारण भी बन जाती है। अति और अल्प ही समस्त समस्या का मूल है। चलिए आगे देखिए 12.2 अकाल का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट। यहाँ भी डेट लिखेंगे आप। दिए गए लोगों पर अकाल का प्रभाव और कारण तालिका पूरी करें। देखिए यहाँ पर इन चीज़ों पर जब अकाल पड़ता है तो उसका प्रभाव क्या होता है और कारण क्या होता है। तो जैसे कि फसल, जब फसल का अकाल पड़ता है तो फसल सूख जाती है। उसमें क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, सूख जाती है। कारण, जमीन का पानी सूख जाता है। पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्यासे मर जाते हैं क्योंकि नदी तालाब सूख जाते हैं। मिट्टी और उपजाऊपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मिट्टी सूख जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है, और वर्षा न होने के कारण। ठीक है, आम जनजीवन, आम जो लोग होते हैं उनका जीवन, उनके जीवन पर कुपोषण, भूखमरी, महामारी फैल जाती है, और क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण या वर्षा कम होने के कारण ऐसा होता है। अब परिवार के सदस्यों का जो जीवन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसल नहीं उगती, खाने की कमी आ जाती है। बारिश ठीक प्रकार से नहीं होती, कारण क्या है, क्योंकि बारिश ठीक प्रकार से नहीं होती। बीमारियां कौन कौन सी, हैजा, मलेरिया बीमारियां फैल जाती हैं दूषित भोजन या पानी पीने के कारण। ओके, तो ये भी आपको अपनी बुक बी में ही राइट करना है। आगे देखिए 12.3 जल ही जीवन है। आपको सभी को पता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ भी डेट लिखेंगे आप। जल संरक्षण विषय पर दी गई जल की बूंद में, ये जो जल की बूंद है इसमें जल ही जीवन लिखकर, इसमें क्या लिखना है हमें, जल ही जीवन है। वाक्यों द्वारा जल का महत्व लिखें। तो देखिए पहले हम इधर साइड में लिखेंगे, फिर हम इधर साइड में लिखेंगे। ओके, ये साइड में अलग लिखा है, इधर अलग लिखा है। तो जल का महत्व लिखना है हमें। जल के अभाव में जीवन संभव नहीं है, सभी जानते हैं। अगर जल नहीं तो जीवन नहीं, क्योंकि मानव, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि जल ना हो तो धरती के हृदय में भी दरारें पड़ जाएंगी, धरती फट जाएगी, सूख जाएगी। जल ही जीवन है, नीचे लिखेंगे, ये लास्ट में लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए सेकंड पैराग्राफ, खेतों में कोई अनाज नहीं उत्पन्न होगा, अकाल, भूखमरी, बीमारी आदि समस्या उत्पन्न होंगी, और जल के महत्व को देखते हुए ही कहा गया है कि जल ही जीवन है। ठीक है, ऐसे राइट करेंगे आप। अब देखिए 12.4 व्याकरण अभ्यास। काल के भेद अनुसार वाक्य बदल कर लिखें। काल बताए थे मैंने आपको, समय, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो यहाँ पर जो काल के अनुसार हमें वाक्य दिए हैं उनके अनुसार हमें इनको बदलना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है बीता हुआ काल यानी कि भूतकाल, आज यानी कि वर्तमान काल, आने वाला काल यानी कि भविष्य काल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए भूतकाल में भी दिया है, वर्तमान में भी दिया है, भविष्य में भी दिया है। अब जैसे यहाँ पर है राहुल कविता पढ़ चुका था, तो ये भूतकाल है। राहुल कविता पढ़ता है, ये वर्तमान काल है। राहुल कविता पढ़ेगा, ये भविष्य काल है। ऐसे ही देखिए किसान ने पौधों को पानी दिया था, तो अब हमें यहाँ पर कौन सा लिखना है,
वर्तमान काल, तो किसान पौधों को पानी देता है, ये वर्तमान में हो गया। यहाँ पर लिखना है हमें भविष्य काल, किसान पौधों को पानी देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जैसे बारिश हो रही है, अब इसका हमें भूतकाल बनाना है, बारिश हो रही थी, बारिश होगी। ठीक है, अब ये है भविष्य भूतकाल, भूतकाल का आपको यहाँ वर्तमान काल और भविष्य काल बनाना है। यहाँ पर दिया है आपको भविष्य काल दिया है, तो भविष्य काल का आपको भूतकाल और वर्तमान काल बनाना है। यहाँ पर दिया है आपको भूतकाल, तो भूतकाल का आपको वर्तमान और भविष्य काल बनाना है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। आगे देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन, कविता की निम्न पंक्तियों में काल के किस भेद का प्रयोग हुआ है, कारण सहित बताएं। ये जो पंक्तियां हैं देखिए, पेड़ पौधे लगे थे सूखने, धरती भी फटने लगी थी, व्याकुल हुए पशु पक्षी भी हाहाकार मचने लगी थी। तो इन पंक्तियों में काल के कौन से भेद का प्रयोग हुआ है, बताइए। भविष्य काल, वर्तमान काल या भूतकाल। लगे थे, लगी थी, तो इसमें कौन सा हुआ है, थे मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, तो वो क्या हो गया, भूतकाल। तो कारण सहित लिखना है। पहले हम लिखेंगे कविता की इन पंक्तियों में भूतकाल का प्रयोग हुआ है क्योंकि पेड़ पौधे सूखने लगे थे, धरती फटने लगी थी, पशु पक्षी भी व्याकुल हो गए थे और हाहाकार मचने लगी थी। इन पंक्तियों में था शब्द से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि क्रिया अभी नहीं हो रही है बल्कि हो चुकी है, यानी कि बीते हुए समय में हो चुकी है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से बीत चुके समय का ज्ञान होता है वहाँ भूतकाल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये बुक बी का वर्क आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।